करीब 50 से 60 लाख रुपए कीमत के गहने की चोरी हुई है। इस संबंध में सूचना प्राप्त होते ही इस प्राथमिकी दर्ज की गई और वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा एक टीम का गठन किया गया। उस टीम में हमारे थाना प्रभारी इंस्पेक्टर रुपेश और अन्य जो सब इंस्पेक्टर और अन्य पदाधिकारी थे, उनके द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए कांड में अनुसंधान के क्रम में पाया गया कि जहां से चोरी की घटना हुई है वहाँ पे सीसीटीवी लगा हुआ था और सीसीटीवी के साथ छेड़छाड़ की गई थी। सीसीटीवी का अवलोकन करने पे पता चला कि जो बादनी हैं उनके जो चचेरे मौसेरे हैं जो साथ में रहते थे, उनके और उनके दोस्तों के द्वारा घर में गहनों और पैसों की चोरी की गई है। उन गहने को 2 जगह बेचा गया है और उस पैसे से एक कार की खरीदी की गई है। अनुसंधान के क्रम में जो 2 व्यक्ति हैं, एक जो बादनी के चचेरे मौसेरा जो देवर हैं जो साथ में रहते थे, नाम हर्ष आयुष है, और दूसरा उसका जो फ्रेंड है सिद्धांत सुमन, उसकी महिला मित्र और एक दुकानदार जो सोने की खरीदी की है। इन चारों की गिरफ्तारी हुई है। अनुसंधान के क्रम में नगद इन लोगों के पास से 5,40,000 रुपया, जो 7 लाख पैसे से एक सेकेंड हैंड महिंद्रा XUV 500 कार की खरीदी हुई थी उसकी बरामदगी हुई है। 4 मोबाइल फ़ोन और करीब 8 लाख के गहनों की बरामदगी हुई है। इसमें गहने जो चोरी किए गए थे उसको 2 दुकानों में बेचा गया है खो करके। एक दुकानदार की गिरफ्तारी हो गई है और दूसरे दुकानदार का शिनाख्त कर लिया गया है और उसके विरुद्ध छापामारी की जा रही है। जल्द ही उसकी भी गिरफ्तारी होगी। सर, तो जो चोरी हुआ था वो लोग कोई क्रिमिनल हैक किए थे या वो मिलकर ही किए थे? उनके जो रिश्ते, देखिए, उनके जो घर में रिश्तेदार थे उन्हीं के द्वारा इसकी साजिश रची गई थी। उनको पता था कि घर में गहने कहाँ पे हैं और चाबी उन्हीं के पास थी, तो उनके द्वारा अपने सहयोगियों के साथ जो 2 और अन्य व्यक्ति हैं, एक पुरुष और एक महिला, उनके साथ मिलकर इसको अंजाम दिया गया था। कोई आपराधिक इतिहास नहीं, अभी तक जो अनुसंधान के क्रम में तथ्य आए हैं, अभी तक इन चारों में से किसी के विरुद्ध कोई कांड दर्ज नहीं पाया गया है। महिला कर्मी का क्या इसमें? महिला जो है वो गहने बेचवाने के लाइजनिंग का काम की थी और जो गहने बेचने के बाद जो पैसे मिले थे उसमें से 1.5 लाख वो अपने हिस्से के रूप में लिए थे। एक दुकानदार की गिरफ्तारी हो गई है जो इस 4 में है। वो एक दुकानदार जो है धनंजय कुमार वर्मा और सोनार जो है तनुष ज्वेलर्स कोकर में है, उनकी गिरफ्तारी हो गई है। एक और जगह है जिसको चिन्हित किया गया है जहाँ पे गहनों को बेचा गया है, उसके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। जल्दी उसकी भी गिरफ्तारी होगी। सर, चोरी जो की गई वो लालच में किए गए या कोई आपसी रंजिश या आपसी दुश्मनी सामने आई है? अभी तक जो अनुसंधान के क्रम में तथ्य आए हैं उससे ऐसा प्रतीत होता है कि लालच पैसे को लेके था। पुरानी रंजिश कहीं से कुछ अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ है, पर इस बिंदु पे भी जांच की जा रही है। सर, लगातार इसमें सर सोना दुकान वालों को मना किया जाता है कि चोरी के सामान जो है आपको नहीं लेना है, उसके बावजूद भी सर लोग लेने के लिए रेडी रहते हैं। देखिए, पूर्व में भी ऐसे कई कांड हुए हैं जिसमें सोना दुकानदारों की गिरफ्तारी की गई है। समय समय पे सभी थाना प्रभारियों द्वारा उनको निर्देशित किया गया है और उनको आदेशित किया गया है कि एक रजिस्टर को मेंटेन करना है जिसमें अगर वो नगद देकर अगर गहने खरीद रहे हैं तो उसमें जो बेचने वाले हैं, पहला उनके साथ ये होना चाहिए कि जो कागज है, संबंधित दस्तावेज है अगर गहने का, तो उसको रखें, या जो बेचने आ रहा है उसका कोई वैलिड पहचान पत्र हो। अब इस संबंध में पुनः एक विशेष अभियान चला जाएगा और अगर ऐसे कोई दुकानदार हैं जिनके द्वारा इसको फॉलो नहीं किया जा रहा है तो उनके विरुद्ध उचित कार्रवाई हेतु अनुशंसा की जाएगी। एक सूचना प्राप्त हुई थी कि एक नाबालिग बच्ची जो है उम्र करीब 17 वर्ष, वो अपने घर से गायब है, उसका कुछ पता नहीं चल रहा था। इस संबंध में प्राथमिकी दर्ज की गई और वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार एक टीम का गठन किया गया जिसको हमारे थाना प्रभारी रुपेश जो है वो लीड कर रहे थे। सीसीटीवी फुटेज का अवलोकन करते हुए और अनुसंधान के क्रम में यह पाया गया कि बच्ची यहाँ से जो है कहीं बाहर चली गई है। खोजबीन के क्रम में पता चला कि वो पटना में है, तो एक टीम को भेज के स्पेशल बच्ची की बरामदगी पटना रेलवे स्टेशन से की गई है। पूछताछ के क्रम में ऐसा पता चला है कि बच्ची जो है उसके माँ के द्वारा उसके साथ पिटाई की गई थी। इसी आवेश में आके वो घर से चली गई थी। बच्ची को सकुशल बरामद कर लिया गया है और उनके माता पिता को उनको सौंप दिया गया है। अभी तक जो तथ्य सामने आए हैं वहाँ पे उनके कोई परिजन नहीं थे, वो गुस्सा में वहाँ चली गई थी, काम वगैरह की तलाश कर रही थी, लेकिन पुलिस के द्वारा उसको सकुशल बरामद करके वापस ले आए।